हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following features shows universality of genetic code? 1. Some amino acids are coded by more than one codon. Second, UUU codes for phenylalanine in all organisms. Third, one codon codes for only one amino acid. And fourth, the codon is read in mRNA in contiguous fashion. So the key concept used here is genetic code. Key concept है genetic code. You write it down. It is genetic code. And यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं genetic code की प्रॉपर्टी. So let's see the first statement. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो कोडेड होते हैं. सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन, यानी कि 2 या फिर मोर कोडॉन से. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है डीजेनेरेंसी की, जिसका मतलब होता है डीजेनेरेंसी. ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कुछ कोडॉन्स जो हैं वो सिनोनिम है एक दूसरे के. ठीक है, कुछ कोडॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. ठीक है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट विच इज यूजीजी. यूजीजी जो है वो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, एंड ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोडॉन इज अवेलेबल. सिमिलरली एयूजी के लिए मिथियोनिन ही अवेलेबल है. ठीक है, बाकी और इनके लिए कोई कोडॉन अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीजेनेरेंसी. नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट दैट यूयूयू कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. सो ये जो प्रॉपर्टी है कि यूयूयू जो है कोड कर रहा है फिनाइलएलेनिन के लिए इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूयूयू अगर एक हेन में फिनाइलएलेनिन को कोड कर रहा है तो एक ह्यूमन में भी यूयूयू फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, एंड एक काउ में भी यूयूयू एक फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वहां पर यूयूयू जो है वो फिनाइलएलेनिन को ही कोड करेगा. ना ये जो प्रॉपर्टी है ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है. ठीक है, कि जितना भी जेनेटिक कोड है वो सेम है, वो वैलिड है सारे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सैलिटी. सो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ओके, दिस इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी थर्ड क्या कह रहा है कि वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड. थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है इट इज सेइंग समथिंग लाइक दिस कि एक कोडॉन कोड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए, वन अमीनो एसिड. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज द नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस कह लें, नॉन एम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड. यानी कि जेनेटिक कोड जो है आपका एक स्पेसिफिक कोडॉन हमेशा ही एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. ठीक है, तो देयर इज क्लैरिटी इन जेनेटिक कोड, राइट. सो दिस इज नॉन एम्बिगुअस जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की, ना कि यूनिवर्सैलिटी. नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन कि जो कोडॉन है वो रीड किया जाता है mRNA में कंटिगुअस फैशन में. सो लेट मी राइट इट डाउन. दैट फोर्थ वन इज सेइंग कि कोडॉन इज read in कंटिगुअस फैशन. नाउ ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉन ओवरलैपिंग नेचर की, नॉन ओवरलैपिंग नेचर. ठीक है, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि जो आपका कोड है वो सीक्वेंशियली रीड किया जाता है एंड 3 के ग्रुप्स में किया जाता है. ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप में किया जाएगा, एंड वंस 3 न्यूक्लियोटाइड्स को ग्रुप कर दिया गया है एज अ कोडॉन तो वो किसी और ट्रिपलेट का पार्ट नहीं बनेंगे. लेट मी टेल यू दिस वे. लेट्स सपोज वी हैव A U G U C C, right, and C. So if it is read this way तो ये इस तरीके से रीड किया जाएगा, राइट. एंड इफ इट इज read दिस वे तो ये इस तरीके से रीड किया जाएगा. ठीक है,
एंड इफ इट इज रेड दिस वे, ये कुछ इस तरीके से रीड किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कोड है वो सीक्वेंशली रीड किया जाता है ग्रुप ऑफ 3 में, एंड जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि एक ट्रिपलेट का पार्ट बन चुका है, वो दोबारा किसी भी ट्रिपलेट का पार्ट नहीं बनेगा. So this is the non-overlapping nature and not the universality of genetic code. With this we have a correct option, that is 2. Let me write down that the correct option is 2. Okay. With this I hope you understood this question well. Thank you and best of luck to everyone.